तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप सोल्डरिंग के बेसिक्स कैसे करके जान सकते हैं। दरअसल सोल्डरिंग के बेसिक्स इस तरीके से जैसे कि किसी सिंपल मैंने जो है ना सोल्डरिंग नहीं तो किसी से सीखी है ना ही तो मैंने किसी को सिखाई है। बट मैं मेरे ओपिनियंस और मेरी ट्रिक्स, मेरी टिप्स आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप जो बिगिनर हो तो आपको सोल्डरिंग परफेक्ट हो जाए और आपको कौन सा सोल्डरिंग आयरन परचेज़ करना चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि एक जो नॉर्मल पर्सन है, जो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जैसा, जिसको कि ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता बट घर में कभी-कभी कुछ प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं या फिर कुछ भी ऐसे ही मन करता है कि कुछ ये बना लेते, वो बना लेते, या फिर कभी कुछ ख़राब हो गया तो उसके लिए कौन सा सोल्डरिंग आयरन लें। तो जो 25 वाला आता है वो वाला सोल्डरिंग आयरन बेस्ट है। तो अब मैं बता रहा हूँ मेरे पास कौन सा सोल्डरिंग आयरन है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये तो 5 से 6 साल पुराना है और ये 2 से 3 बार ख़राब भी हो चुका, बट मैंने इसको ठीक कर लिया था। दरअसल आपको ये वाला सोल्डरिंग आयरन नहीं चाहिए अगर आप कोई प्रोफेशनल नहीं हो, लेकिन जैसे कि अगर आपकी कोई डीवीडी रिपेयरिंग की शॉप है या फिर किसी पीसीबी रिपेयरिंग की शॉप है तो आप इसके लिए ये वाला आयरन ले सकते हो, क्योंकि ये वाला बहुत जल्दी हीट होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी हीट होता है जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे जो सर्किट्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं। बहुत सारे जो पोटेंशियल मीटर है वो भी ख़राब हो चुके हैं। वेरिएबल रजिस्टर्स सब ख़राब हो चुके हैं और ज़्यादातर क्वांटिटी में यही वो उसका ज़िम्मेदार था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक मैंने उस पर लगा के रखा था जिससे कि वो ख़राब हो गया। दूसरा, आपको जो सेकंड चाहिए वो है एक स्टैंड जो आपकी हेल्प करता है कि जो आपका आयरन है, समझ लीजिए आपकी टेबल पे ऐसा पड़ा हुआ है तो ये मार्क्स छोड़ देगा, है ना, टेबल जला देगा। लेकिन अगर आपके पास ये स्टैंड है तो आपके पास कोई इशू नहीं होगा। देखा जाए तो ये स्टैंड मैंने ख़रीदा भी नहीं, बनाया। दरअसल ये जो वायर आती है ना, ये मैंने थिक वाली वायर ख़रीदी थी जो हार्डवेयर शॉप है, और उसको मैंने एक पाइप पे दिया, उसको रोल किया और यहाँ पे मैंने एक स्क्रू से इसको लगा दिया, तो जिससे कि ये स्टैंड बन गया जिसके अंदर ये होल्ड हो जाता है। और देखा जाए तो अगर आप घर पे अगर कुछ बनाने के लिए या फिर छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स ले लेते हो तो यार आयरन मत लेना, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा सस्ता भी आता है, 60 रुपीज़ के आसपास। दूसरा कि इससे सोल्डरिंग जो इससे सोल्डरिंग के जो काम है आप कौन से टाइप के कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अब निब ज़्यादा बड़ी है तो आप माइक्रो सोल्डरिंग तो करने से रहे। और लेकिन आप इसमें अगर पीसीबी सोल्डरिंग भी करना चाह रहे हो ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये मेरा सर्किट है एलईडी डिमर वाला, अगर आपको याद हो तो। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी ये आईसी 1000 बार गर्म हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो छोटे छोटे डॉट्स इस पर बनता ही नहीं है ना, क्योंकि ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं इस पर पूरा का पूरा सोल्डर आ जाता है। अब जिससे क्या होता है, ये वो कि कभी सर्किट सही ढंग से बन ही नहीं पाया, नहीं तो चला तो सही था लेकिन सही ढंग से कभी बन ही नहीं पाया। और इससे मेरे 2 ख़राब भी हो गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट ये होता है। अब दूसरा रहता है जो बहुत सारे लोग करते हैं, ये तो वैसे सोल्डरिंग वायर नहीं है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ और जो वायर है ना, वो वायर मैं ऐसा करके करके मेल्ट कर के मैं इस पर यूज़ कर रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा वियर्ड हो जाता है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं दरअसल क्या करता हूँ, जो वायर है मैं इससे सोल्डर इस पर लगाता हूँ और फिर जाकर मैं इस पर काम करता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि जो पेस्ट है ना, दरअसल पेस्ट का यूज़ अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, तो मैं उनको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अभी फ़िलहाल तो चलो वायर तो मेरे हाथ में ही ये रहा। तो दरअसल जैसे कि जो वायर है, जैसे ये वाले वायर इन पर टोटली ये सोल्डर स्टिक करता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि इसको लेना पड़ता है और इस पर इसे गर्म करके इस पर पेस्ट लगाना पड़ता है, और फिर पेस्ट के बाद इस पर सोल्डर टच हो जाता है, चेक अपना शुरू कर जाता है। तो ये पेस्ट उस काम में आता है। लेकिन मैंने जैसे भी देखा बहुत सारे लोगों को कि क्या करते हैं, ऐसा करते हैं और फिर सोल्डर कर देते हैं, जिससे कि जो पूरा वैसे वो काम तो कर जाता है लेकिन वो माइक्रो चीज़ों पे ही काम करता है जिसमें आप वायर नहीं निकाल सकते। जैसे कि आप किसी चीज़ में वायर नहीं निकाल सकते, आपने ये हीट पे था आपने रखा और आपने ऐसा कर दिया। दूसरा तरीका मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ से थोड़ा सा निकाल के उस पोर्शन पे लगा के सोल्डर करके निकाल सकते हैं। और दूसरा जो आपका ये वायर आता है, जैसे आप देख पा रही है, सोल्डरिंग ओसवाल का वायर है, तो ये वाला वायर परफेक्ट रहता है इस काम के लिए। लेकिन अगर आप बहुत माइक्रो काम करते हैं तो आप ये वाला ना ही यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेटर है। और जो तीसरा आता है कि हमको कंपोनेंट्स रिमूव करने पड़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रही है, सैनियो का एम्पलीफायर बोर्ड था जिससे कि मैंने सैनियो को रिमूव किया था, क्योंकि ये एसी बोर्ड था और इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी, और देखा जाए तो इसमें चलने की वजह से वो ज़्यादातर ख़राब भी हो जाता था। क्योंकि आप यहाँ पे जो जितने सारे कैपेसिटर देख रहे हैं सबके सब जो सबसे सस्ता जो ₹1 वाला कैपेसिटर होगा ना, उससे भी कम, 1 पैसे वाला कैपेसिटर वाला सीन है इसका। और यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये जो सबसे है ना, ये सबसे बेकार चीज़ है। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, आप एक कैपेसिटर में उसका नंबर रीड कर देता हूँ, 104J।
ये सबसे ख़राब कैपेसिटर है इस एम्पलीफायर के लिए, क्योंकि ये इसमें काम करने के लिए डिज़ाइन ही नहीं है। दरअसल ये तो है ना वो उस काम में आता है, बेस इंक्रीज़ करने में आता है, ट्रबल इंक्रीज़ करने में आता है। तो इसके अंदर ये इन लोगों ने लगा के ना सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी कि पूरी सैनियों की चिप है ना वही ख़राब हो गई है पूरी। इसकी वजह से सैनियों की चिप में हमेशा इसमें डिस्टॉर्शन ही निकलता है। और दूसरी जो इसमें देखा जाए ना, ये जो आपको देख पा रहे हो ना, ये फुल ब्रिज रेक्टिफायर है यहाँ से AC वोल्टेज अंदर जाता है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था।